Praise the Lord, saints. प्रभु की स्तुति हो संतो। Welcome to another beautiful episode of Your Miracle Moment. और एक और एपिसोड में जिसमें आपके आज ये क्षण है आपके चमत्कार का, उसमें आपका स्वागत है। Today, there are many things happening in the world because of which we are constantly losing our trust. और आज दुनिया में ऐसे बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से निरंतर जो है हम अपने भरोसे को खो रहे हैं। We are losing our trust on our family. हम अपने भरोसे को अपने परिवार पे से खो रहे हैं। We are losing our trust on our relatives. हमारे रिश्तेदारों पर से हमारा भरोसा उठ रहा है। And we are losing our trust on the government. और हमारे जो भरोसा है हमारा सरकार पर से भी वो भी उठ रहा है। Now we have come to the point where we are losing our trust even on God Himself. लेकिन अब हम ऐसे समय पर आ चुके हैं जहाँ पर हम अपना भरोसा परमेश्वर पर भी जो हमने रखा था उसे भी खो रहे हैं। Today, I want to encourage you, my friends. लेकिन आज हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, Don't give up on God परमेश्वर से जो है आप हार ना माने, because God never gave up on you. क्योंकि परमेश्वर ने आपसे कभी हार नहीं माना। Let's open our Bibles to Colossians. आइए हम अपने बाइबल को कुलुसियों के पत्री में खोलेंगे। Colossians chapter 2 कुलुसियों उसका दूसरा अध्याय and verse 6. और उसका वचन 6। We will be reading it in the Living Bible. हम इसे द लिविंग बाइबल ट्रांसलेशन में पढ़ने वाले हैं। Listen clearly to the words. आप ध्यान से इन शब्दों को सुने। And now, just as you trusted in Christ to save you, और अब जैसे आपने मसीह पर भरोसा किया है कि वो आपका उद्धार करे trust Him और उस पर भरोसा करे for each day's problems. हर दिन के समस्याओं के लिए भी। Yes, my friends, you need to trust Him just the way He saved you. He will help you in every day's problems. हाँ मेरे मित्रों, जैसे आपने भरोसा किया कि उन्होंने आपका उद्धार किया है, वैसे ही आपको उस पर भरोसा करना है कि आपके हर दिन के समस्या में भी वो आपकी मदद करेंगे। He says over here, let your roots grow down into Him and draw up nourishment from Him. और यहाँ पर वचन आगे कहता है कि आपका जो जड़ें हैं वो उसमें मजबूत होते जाए और जड़ पकड़ते जाए और आपका जो आपको पोषण मिलता है वो परमेश्वर से मिले। See, understand, once you are rooted in Christ, you will bear the fruit. आप एक बात को समझे, जब आप मसीह में एक बार आप जड़ पकड़ लेते हैं तो आप जरूर फल को लेकर आएंगे। Over there it says, let your lives overflow with joy and thanksgiving for all He has done. आगे ये वचन कहता है कि आपका जो जीवन है वो आनंद और धन्यवाद के साथ आपके जीवन में वो उमड़ता हुआ आनंद और वो धन्यवाद दिखे। The fruit of your rootedness in Christ is joy and thanksgiving. और आप मसीह में जड़ पकड़े हुए हैं, उसका फल ये है कि आप हमेशा आनंदित रहेंगे और आप हमेशा धन्यवादित रहेंगे। When you trust God, you will be joyful and you will be thankful. जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो आप हमेशा आनंदित रहेंगे और हमेशा धन्यवाद करते रहेंगे। There is a story of a small village in one kingdom. और एक राज्य में एक छोटे से गांव की एक कहानी है। There was a king who was very rich and prosperous, but he was not having a child. एक राजा था जो कि बहुत ही समृद्ध था, उसके पास बहुत धन दौलत थे, लेकिन उसके पास संतान नहीं थी। He tried everything, but nothing helped him at all. और उसने बहुत कुछ कोशिश की अपनी, लेकिन उससे सारी उसकी कोशिशें नाकाम रही। One day he went to a tantric. एक दिन वो एक तांत्रिक पंडित के पास गया And he asked the tantric and said, I am tired of trying to bear a child, but I'm not getting a child. Can you please tell me anything that I can do to get a son for the kingdom? और उसने तांत्रिक के पास जाकर कहा कि तांत्रिक, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मुझे संतान, मुझे औलाद, मुझे बेटे की जरूरत है ताकि मेरा राज्य आगे बढ़े, तो तुम मुझे कुछ उपाय बताओ जिससे मुझे संतान या बेटा हो सके। The tantric said, तांत्रिक ने कहा, if you can sacrifice a boy child, you will get a boy child. तांत्रिक ने कहा कि अगर तुम एक बेटे, किसी के बेटे को लेकर अगर आप उसकी बलि चढ़ा सकते हो, उसको बलिदान कर सकते हो, तो जरूर तुम्हें लड़का होगा। Now in that same village there was a family, very poor family. और अब उसी गांव में एक परिवार था जो कि बहुत गरीब था। A mother, a father and lot of children. एक माता थे, एक पिता और उनके बहुत सारे बच्चे। Now the king issued a decree and said, whoever gives their boy to me to be sacrificed, I will give them lots of money. और ये जो राजा है वो कहता है उनसे कि आप लोग में से जो भी अपना बेटा मुझे देगा उसे बलि चढ़ाने के लिए, मैं उन्हें बहुत सारा धन दौलत दूंगा बदले में। This poor little husband and wife spoke to each other and said, see, we have many children with us.
और ये दोनों पति पत्नी ने आपस में बात किया कि हम वैसे ही गरीब हैं और हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, But this is one boy with us, the eldest one. और ये जो लड़का है, जो सबसे बड़ा हमारा लड़का है, He is not good in studies, he's not good in sports, he's not good in anything. He just sits whole day doing God, 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 God. और ये जो हमारा बड़ा बेटा है, ये किसी भी चीज में अच्छा नहीं है, ना पढ़ाई में और ना कोई स्पोर्ट्स में, सिर्फ पूरा दिन बैठकर परमेश्वर परमेश्वर करते रहता है। Why don't we give him up and get all the money in and all our problems will be solved? और क्यों ना हम इस बेटे को ही राजा को दे दें और हमें पैसा मिल जाएगा, हमारी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। So after a lot of discussion, the mother and father go ahead and take the little boy and send him over to the king. और बहुत सारे वाद विवाद के बाद माता पिता ने उस बड़े बेटे को लेकर राजा को ले जाकर दे दिया। And then the king is very joyful and very happy. He takes the boy. और फिर वो राजा जो है बहुत ही खुश हो जाता है और उस बेटे को वो लेता है। He calls the tantrik, he arranges for the sacrifice and he asks the boy one question. और राजा जो है जल्द से तांत्रिक को बुलाता है और सारी चीजों की तैयारी करता है और उस लड़के से राजा सिर्फ एक सवाल पूछता है। After getting him tied up by the soldiers, he asks him, "Do you have any last wish?" और अपने सैनिकों से राजा कहता है कि इस लड़के को बांध दो और उस लड़के से राजा एक सवाल आखिरी पूछता है कि क्या तुम्हारी आखिरी कोई इच्छा है? And then the boy says, "Yes, my lord. Could you give me at least 4 bags of sand?" और वो राजा से कहता है कि हाँ मेरे प्रभु, मेरी एक इच्छा है, क्या आप मुझे 4 गोनी या 4 जो है ऐसे गोनी जिसमें मिट्टी भरे हुए हैं, आप मुझे दे सकते हैं? The king was amazed by this request, but he said, "Any which ways he's going to die. Let's give him 4 bags of sand." और राजा ने कहा कि वैसे भी ये लड़का मरने वाला है, तो जो इसकी आखिरी इच्छा है उसे पूरी की जाए, तो हम 4 ऐसे बैग जो है मिट्टी वाला भरा हुआ हम उसके सामने रख देंगे। The boy takes the 4 bags of sand. He makes one castle of the first sand, second castle of the second sand, third castle, and the fourth castle, a sand tower. और वो लड़का जो है वो उस मिट्टी को लेता है और एक छोटा सा महल पहले वाले मिट्टी के बैग से बनाता है, फिर दूसरे बैग के मिट्टी को लेकर दूसरा महल, फिर तीसरे महल को और चौथे महल को ऐसे वो मिट्टी से बना देता है। The tantric is scared. The tantric is thinking, what is he doing? Some black magic or what? और यहाँ पर तांत्रिक डर जाता है कि ये लड़का कर क्या रहा है, ये कुछ जादू टोना करने वाला है क्या? The boy sits front of the first tower. और वो लड़का जो है पहले जो उसने छोटा महल या टावर बनाया है उसके सामने वो बैठता And है he bangs it और उसे वो अपने हाथों से मार देता है and breaks it. और उसे तोड़ देता है। The king and the tantric are like shocked. और किंग और जो राजा है और जो तांत्रिक है वो अचंभित हो जाते हैं। He does it for the second one और वो दूसरे जो महल है उसके लिए भी वो करता है and the third one also. और तीसरे मिट्टी के महल के He लिए breaks both of them. और वो तीनों को वो तोड़ देता है अपने And- हाथों से। Finally, he goes and sits front of the fourth tower with his eyes closed and in peace and harmony. और आखिरी के जो आखिरी का मिट्टी का टावर जो बनाया उसने, उसके सामने वो लड़का जाकर बैठता है, अपनी आंखों को बंद करता है और बिल्कुल शांति से वो वहां पर उसके सामने बैठा रहता है। The king says, "Sorry to disturb you, but one question. राजा ने उस लड़के से कहा कि मुझे क्षमा करो तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन एक सवाल है मुझे। What is this that you just did?" और ये क्या है जो तुमने अभी किया? Because it's something very amazing. क्योंकि ये कुछ बहुत अद्भुत है। So then the boy says, फिर वो लड़का कहता है, listen to this very clearly, my बहुत friends. ध्यान से आप मेरे मित्रों इसे सुने, Maybe you need this today. शायद आपको आज इसकी जरूरत है। The boy says, "The first tower is my family, that is my mother and my father." लड़का कहता है कि जो पहला टावर जो मैंने तोड़ा वो मेरे परिवार के लोग, मेरे माता पिता थे। It was their responsibility to take care of me and not let me be a sacrifice, but they failed. और ये मेरे माता पिता की जिम्मेदारी थी कि वो मुझे संभाले रखें और मुझे बलि चढ़ाने के लिए ऐसे किसी को ना दे। I trusted them, they broke my trust, so I finished that off. मैंने मेरे माता पिता पर भरोसा किया, लेकिन उन्होंने मेरे भरोसे को तोड़ दिया, इसीलिए मैंने इस महल को तोड़ दिया। Second, it was the responsibility of my relatives. और जो दूसरा मिट्टी का मैंने महल तोड़ा वो था मेरे जो रिश्तेदार थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि वो मुझे संभाले। They failed my trust and so I broke that tower as well. उन्होंने भी मेरे विश्वास को तोड़ दिया, इसीलिए मैंने उस मिट्टी के जो टावर है उसे तोड़ दिया। The king asked, "So what is the third one?" तो राजा ने पूछा तीसरा क्या था? The third one, O king, is you.
और उस लड़के ने कहा कि ये तीसरा मिट्टी का महल जो है और राजा वो तुम हो, Because, O king, it is your responsibility to take care of the citizens of your kingdom and not sacrifice them. और उसने कहा कि राजा ये तुम्हारा जो है जिम्मेदारी बनता है कि तुम अपने राज्य के लोगों को संभाल के रखो और उन्हें बचाए रखो। The king was shocked. किंग जो है अचंभित हुआ। And the king said, then what is the fourth one? तो राजा ने कहा कि जो चौथा वाला आखिरी बचा है वो क्या है? Why didn't you break that? चौथे वाले को आपने क्यों नहीं तोड़ा? The boy very calmly said, लड़के ने बहुत शांत होकर कहा, the fourth one is my trust in my God. जो चौथा वाला है वो मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर पर है। Till date, he has never broken my trust. और आज तक मेरे परमेश्वर ने मेरा भरोसा कभी तोड़ा नहीं। Therefore, I have not broken this tower. इसीलिए मैंने इस मिट्टी के जो महल को है तोड़ा नहीं। Do what you want to me now, but I trust him. He will save me. और उसने राजा से कहा, उस लड़के ने, कि आपको जो भी कुछ मेरे साथ करना है आप करिए, लेकिन मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। The king was very pleased with the wisdom of this little child. और राजा जो है वो बहुत ही ज्यादा अचंभित हुआ, खुश हुआ उसकी बुद्धि से। He banished the tantric और राजा ने उस तांत्रिक को वहां से भगा दिया and he said to this little boy, और उसने इस छोटे लड़के से कहा, from now on you are the prince, you are my son. और राजा ने कहा कि अब से तुम मेरे घर के राजकुमार हो, तुम मेरे बेटे हो। I adopt you today. और मैं तुम्हें जो है गोद लेता हूँ आज से। Yes, my friends, God can never break your trust. हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ सकता। Family may give up on you. हो सकता है आपके जो परिवार के लोग हैं आपको छोड़ दें, Friends may fail you. आपके दोस्त आपको छोड़ दें, Relatives may fail you. आपके रिश्तेदार आपको छोड़ दें, Your money may get over and your money may fail you. आपके जो पैसे हैं वो खत्म हो जाए, आपके पैसे आपको छोड़ दें। Everybody will break your trust. हर एक जो है आपके भरोसे को तोड़ सकते हैं, Because the Bible says, cursed is a man that trusteth in man, क्योंकि बाइबल बताती है हमें कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखे, but blessed is he who trusteth in the Lord. लेकिन धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। God will never break your trust. परमेश्वर आपके भरोसे को कभी नहीं तोड़ेगा। Be rooted and grounded in him. मसीह में आप उसमें जड़ पकड़े और उसमें मजबूत बने, Be calm शांत हो जाए and know और जान ले that your God is still seated on the throne. कि आपका परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर बैठा है, And you will abound with joy and thanksgiving. और आप जो है निरंतर आनंद से और धन्यवाद देते And not रहेंगे, complaining and murmuring. और आप कभी कुड़कुड़ाएंगे या शिकायत नहीं करेंगे। We bless you in the name of Jesus. हम आपको आशीष करते हैं यीशु के नाम में, And you are healed from every plague and disease. और आप हर एक महामारी और बीमारी से पूरी तरीके से आप चंगे हो चुके Because हैं, your trust is in God. क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पर है। We bless you. हम आपको आशीष देते हैं। Shalom. शालोम।